नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे इंडियन मार्केट को। तो निफ्टी के वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार ने अपना पासा फेंक दिया है। दोस्तों आज ग्रीन कैंडल आपको वन डे टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है। जैसा कि हमने फ्राइडे को बात किया था कि ये जो जोन है ये सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ऊपर में ये तीन कैंडल और ये तीन कैंडल रेसिस्टेंस हो सकते हैं। बाजार ने फिलहाल यहां पर ये कैंडल तो बनाया है, जिससे बाजार ये संकेत दे रहा है कि देखो यहां पर बायर्स हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। यही मैं कोशिश करूंगा, मार्केट को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में यहां पे बायर्स इंटरेस्टेड हो चुके हैं या फिर सिर्फ एक्सपायरी तक का ये ड्रामा है। फंसाएंगे, घुमाएंगे और फिर वही नीचे ले आएंगे। तो हम लोग अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाले, समझने वाले। फिर से वही बात दोबारा दोहराऊंगा। शुक्रवार को जो हमने बात की थी इस पोजीशंस पे, फिर इस वाले पोजीशन पे और फिर इस वाले पोजीशन पे, और बाकी बात को भी यहां पे दोहराने वाले हैं। दूसरी बात कि बाजार ऊपर तो गया, लेकिन किस कंडीशन में गया वो भी देखेंगे। और तीसरी बात कि क्या जो मेरा पोजीशन रहा है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। क्या मैंने कॉल साइड में ट्रेड किया या नहीं किया, या पुट साइड में ट्रेड किया, क्या मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। ढेर सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, खास करके उस दिन जिस दिन बाजार ग्रीन साइड में ऊपर की ओर तरफ जाता है। तो मेरे जो भी ट्रेड्स से मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी का दोस्तों अगर आप कंट्रीब्यूशन देखते हो तो क्या कमाल का कंट्रीब्यूशन है, नंबर्स में भी और परसेंटेज में भी। 762 पॉइंट ऊपर, 1.27% ऊपर। और निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी परसेंटेज में बैंक निफ्टी के मुकाबले जरूर कम है, लेकिन 211 पॉइंट का बढ़त इसने दिखाया है। और सेंसेक्स भी लगभग यहां पे 650 पॉइंट। परसेंटेज के मामले में निफ्टी के करीब छोटा मोटा उतना अंतर रहेगा, क्योंकि दोनों में कंपोनेंट का भी अंतर है। सबसे पहले हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे, फिर बाकी कंपोनेंट्स एनालाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एंड देन बैक टू निफ्टी आएंगे और फिर से समझेंगे कि क्या यहां पे कुछ खेल होने वाला है या फिर अब हो गया खेल, अब बाजार ऊपर जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जो मेरी सोच है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और इसका काम खत्म करते हैं। अब आप बैंक निफ्टी का जब कैंडल देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा। बैंक निफ्टी वैसे दबाव में था भी नहीं, पहले भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। बैंक निफ्टी जो है ये जोन को पकड़ रखा है। दोस्तों बैंक निफ्टी ने इस जोन को पकड़ रखा है बहुत लंबे अरसे से, नवंबर से ही, नवंबर मिड से पकड़ रखा है, और ये पूरा का पूरा फरवरी मिड आ गया, इसी जोन पर घूम रहा है। इससे पहले एक उछाल लगाया था जो गैप अप हुआ था, वो टैरिफ को कम करने का संकेत मिला था, कम कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ, एंड देन उसके बाद फिर आज आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बीच बीच में कैंडल्स तो बनते रहते हैं, लेकिन क्या बाजार सच में ऊपर जाने को तैयार है या फिर नहीं, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको करने वाला। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपसे करने वाला हूं, खास करके ऑप्शन बायर्स के नजरिए से, है ना। ऑप्शन बायर्स के नजरिए से कुछ चीजें, स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरह से हमको बनानी पड़ती है, कैसे बदलनी पड़ती है, कैसे हमको देखना पड़ता है, कहां समझौता करना पड़ता है, कहां हम बैठकर तमाशा देख सकते हैं। बहुत सारा चीज, छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। वैसे हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो आपके लिए होता है, तो इस वीडियो में भी रहेगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे इसके क्या है सपोर्ट एंड क्या है रेसिस्टेंस। उससे पहले, इसको बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बस कंडीशन ये है कि अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप लर्निंग करने वाले हैं। देखो मेरे चैनल पे सिंपल, मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया था 2022 में, 2022 में इसलिए शुरू किया था कि लर्निंग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। सब स्टॉक मार्केट में आना तो चाहते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जल्दी अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। बुरा नहीं है, हर किसी को, इंडिया में मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों को जूझना पड़ता है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी कामों के पैसे भी नहीं लोग जुगाड़ कर पाते, तो उनको स्टॉक मार्केट से आकर्षित होना स्वाभाविक है, और वो आकर्षित होते हैं और फिर यहाँ पर अपने बहुमूल्य पैसे किसी से मांग के, कोई सैलरी का या कुछ भी पैसा, लोन का या घर का सेविंग्स, वो यहाँ पे लगाते हैं और नुकसान कर जाते हैं। तो तब हमने ये स्टार्ट किया था ये चैनल कि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम पूरी तरह से इस बात की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट, इट्स ऑल अबाउट कि ट्रेडिंग में हमें क्यों जाना चाहिए और ट्रेडिंग में जाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, और अगर हम ट्रेड शुरू कर देते हैं तो किस मानसिक चीज़ों से हम गुजरते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ही तो ये चैनल बनाया था। तो मैं सच बताना चाहता हूं आपको, बहुत खुशी मिलती है, इतने लोग साथ देते हैं, जिससे मुझे लगता है कि ये जो काम किया हमने, हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ठीक ये सिस्टम जो है ये चलता रहेगा, और हमारा जो संकल्प, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर घर ट्रेडर और हर घर इन्वेस्टर का हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेके हम लोग चलने वाले हैं और इसको वहां तक लेके जाएंगे, एंड ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, एंड ऑफ द पॉइंट, स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, जहां तक जा सकता है वहां तक लेके जाएंगे। तो यही मकसद था दोस्तों। तो इसीलिए आज
छोटी छोटी भी बातें आपको निफ्टी के एनालिसिस के दौरान में समझाऊंगा। बैंक निफ्टी को जब मैं देखता हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर से वापस याद दिला दूं, लर्निंग फोकस करना चाहते हैं आपके लिए वेलकम है, काम का चैनल है। आप अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो यहाँ मैं ना सिंपल चार्ट एनालिसिस करता हूँ। मुझे कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, मुझे ऑप्शन चेन नहीं चाहिए, मुझे ओआई डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पीसीआर नहीं चाहिए, इंडिया विक्स नहीं चाहिए, कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। नॉर्मल मेरे को बस चार्ट दे दो, इंडेक्स दे दो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। और आप भी ये काम कर पाएंगे, आप समझेंगे। कभी कभी अचानक से बाइंग आ जाती है, कभी कभी अचानक से सेलिंग आ जाती है, वो होगा स्टॉक मार्केट में, बट ज्यादातर चार्ट आपको काम करता हुआ नजर आएगा। उस दिन भी चार्ट काम करता है जब कभी अचानक से बाइंग आ जाती है, बताता है कैंडलस्टिक्स, समझने वाले समझ जाते हैं, टाइम लगता है। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये कहीं से मुझे कमजोर तो नजर लगा ही नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी एक जोन को पकड़ के बैठा हुआ है, तो ये कमजोर है नहीं। और फिलहाल इसने जो आज किया है, आज देखिए 700 पॉइंट की रैली की है, तो ऐसे में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या रहेंगे, कुछ चीजें बदल सकती है। जो 2-3 दिन पहले से यहाँ साइडवेज था, अब ये इंगल्फ कर रहा है। ये पूरा का पूरा 9 कैंडल को, 3 इधर और 5 इधर, 9 कैंडल को इंगल्फ कर गया है। लेकिन अगर ठीक इसको आप निफ्टी की तरफ देखते हो तो कुछ ऐसा नहीं है। अभी ऊपर के 3 और 3 6 कैंडल जो है ऐसे सुरक्षित अभी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो कहानी निफ्टी की तरफ भी देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी की तरफ भी कहानी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी वैसे भी अभी हाई वोल्टेज के अंदर में कामकाज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जाने से करंट लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहरहाल सबसे पहला जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आप एज देना चाहते हो तो 60,900 तक आप दे सकते हो। आज टेस्टिंग किया, 61,000 की भी टेस्टिंग करी है, कमाल किया है ना आज। इससे पहले भी टेस्टिंग हुई थी, लेकिन वहां से गैप अप होने के समय हुआ था, लेकिन ये बेस बना के गया है। पहला रेसिस्टेंस 61,000 आज का जो हाई है उसके आसपास रख सकते हैं, लॉजिकल, क्योंकि एक राउंड नंबर है। अगर इसके ऊपर में ट्रेड करता है तो 61,327 का एरिया, इसके ऊपर जाता है तो 61,527 का एरिया। इसके ऊपर जाने की संभावना तत्काल में नहीं है, लेकिन अगर जब बाजार ने मूड बना लिया है कि ऊपर ही जाना है, रैली करनी है, तो कहीं भी जा सकता है। फिलहाल मुझे लगता है यहाँ तक ठीक है, इसके लिए नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर हाई रैली हुई तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। अब टेलीग्राम से मेरा मतलब ये हो गया कि लिंक जो है उसका नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां चलती है लाइव कमेंट्री, कभी ज्यादा भी चलती, कभी कम चलती। आज ज्यादा कमेंट्री नहीं, उस पर भी बात कर लेंगे। ये जो नंबर्स हैं ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी मंगलवार के लिए, कल के लिए। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से बाजार एडजस्टमेंट कर सकता है, तो हम समझते हैं एक बार। देखिए सबसे पहला नंबर जो मुझे नजर आता है सपोर्ट में, वो 700 का एरिया। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 500 के आसपास का एरिया, और इसको ब्रेक करते हैं तो 300 के आसपास का एरिया। इससे नीचे तत्काल तो आने से बचेगा, लेकिन अगर बहुत धुआंधार सेलिंग हुई तो फिर नंबर 60,000 आपको दिखा सकता है, जिसकी संभावना कम लगती है। यहां तक की संभावना सेलिंग होती है तब। कहां खुलता है बाजार उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का रिएक्शन देता है। तो ये रहेंगे सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। अब कुछ मेजर कंपोनेंट की तरफ ध्यान डालते हैं, जिसमें सबसे पहला रहेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने यहां से सपोर्ट लिया है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका सपोर्ट है 900, 880, लेकिन 880 से पहले इसने यहां सपोर्ट लिया है। दोस्तों सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, सपोर्ट तो अच्छा लिया। कल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, उसके ऊपर खड़ा हो गया है। अरे सपोर्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि उसके ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं। ग्रीन कैंडल बना देने से बाजार में हरियाली नहीं आती दोस्तों, वहां सस्टेन करके ब्रेकआउट की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल तो ये सब जोन है, मुझे लगता है कि 940 से लेकर 950, 955 तक का एरिया हाई रेसिस्टेंस जोन है। तो उन सब जगहों पर खुलता है तो रिजेक्शन मिलने की संभावना है। एचडीएफसी बैंक में सतर्क रहने की आवश्यकता है। आईसीआईसीआई बैंक, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जबरदस्ती खींच के ऊपर ले जा रहा है, तो ले गया ऊपर। किस दिन की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन में, और उसके अगले दिन शुक्रवार को नीचे ले आया। आज फिर से गैप डाउन खोलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके बंद किया है, यानी कि इसने भी अपने कोई पासा नहीं फेंका, पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ झुकाव रहेगा। अगर मैनिपुलेशन ना हो चार्ट के आधार पे तो नीचे की तरफ लगता है, लेकिन चूंकि नीचे जोन भी है तो कुछ भी कहना 100% सही नहीं होगा। वैसे भी 100% स्टॉक मार्केट में बोलना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। और रिलायंस के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, आज तो जब ग्रीन कैंडल ही बना है निफ्टी में तो सब जगह आपको ग्रीन ग्रीन सा नजर आएगा ही आएगा, लेकिन स्टिल रिलायंस को अगर आप देखोगे तो ये जोन को क्रॉस करना जरूरी है अगर ऊपर जाना है तो। और नीचे को अगर इसको ध्यान में रखते हो तो आप ये ट्यूजर बॉटम कैंडल कह सकते हो, इससे पहले भी ट्यूजर बॉटम कैंडल बना था। तो ये एरिया को इसने सपोर्ट माना है, फिलहाल यहाँ पे जो टाइम बिताया था इसको सपोर्ट माना है, लेकिन अभी एक ही दिन में एक ग्रीन कैंडल से बाजार के हालात नहीं बदलते। अभी फिर से ऊपर जोन है उसको भी निकालना पड़ेगा, निफ्टी में भी यही केस बनता है। लेकिन पैसा लगाने की जहाँ तक बात आई कि भैया बाजार को ऊपर लेके गया,
बैंक निफ्टी ने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया। तो देखिए एक्सिस बैंक ने क्या किया है, 2% के आसपास में शानदार रैली करके दिखाया है। आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1% की शानदार रैली करके दिखाया है। आप देखिए कोटक बैंक ने किया 1% से ऊपर का रैली करके दिखाया है। तो जब इस तरह से बैंकों में खरीदारी होगी तो बैंक निफ्टी पर उसका असर पड़ेगा, और निफ्टी में भी ये पार्ट है, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक, तो फिर निफ्टी में असर पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि आज ग्रीन कैंडल बना है, सवाल ये है कि क्या इस ग्रीन कैंडल पर सर्वाइव कर पाएगा बाजार। आज आईटी कंपनियों में फिर से दबाव देखने को मिला। अगर आप देखोगे इन्फोसिस वगैरह में, तो शुरुआती में काफी ज्यादा दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, बाद में थोड़ा सा रिकवर हुआ, और जिससे जो है आप देखो ये कैंडल जिस तरह से बना है, तो ये थोड़ा सा रिकवर तो दिखाया। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक कैंडल ग्रीन बन गया है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तो लंबी जर्नी है दोस्तों, थोड़ा सोच समझ के। बैंक निफ्टी हो गया, अब निफ्टी को एनालाइज करेंगे, कंपोनेंट भी देख ली हमने। अब निफ्टी को एनालाइज करने से पहले फिर अपनी बात को बार बार दोहराऊंगा। सेलिंग क्या होती है जब सेलर्स अपना पोजीशन बनाते हैं, तो सेलर्स ने यहां पर अपना पोजीशन बनाया, बंकर पे कब्जा किया, बेच के यहां पे लाए, फिर यहां पे लड़ाई हुई, जोन बना, सेलर्स ने कब्जा किया, नीचे लाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जोन बनाया, और उसके बाद सेलर्स और बायर्स में फाइट हुआ। लेकिन बजट के दिन में ये रेड कैंडल बना। फिर से बार बार दोहरा देता हूँ कि बजट के दिन में जो रेड कैंडल बना या ग्रीन कैंडल बना, कुछ भी बनता, यह से तो रेड कैंडल बना 1 तारीख को, संडे के दिन बाजार खुला था 1 फरवरी में, और ये इस दिन बना रेड। जब इस दिन रेड कैंडल बना तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस बंकर पर सेलर्स का कब्जा है। लेकिन चूंकि ये बना है एक इवेंट वाले दिन, तो इसलिए इसको भूलना पड़ेगा, इसको इस कैंडल को निकालना पड़ेगा। तो स्टिल हम इसको ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके आसपास है, और उसके अगले दिन फिर एक घमासान न्यूज आता है और टैरिफ को कम कर दिया जाता है। हालांकि तब भी टैरिफ बढ़ा हुआ है, फिर भी बहुत बढ़ा के कम कर दिया गया, जिस वजह से ये गैप अप हुआ। गैप अप सर्वाइव नहीं हुआ, उसी दिन नीचे आया, फिर अगले 3 दिन तक वहीं घुमा, फिर 3 दिन वहीं घुमा, एंड देन उसके बाद नीचे आया, और इस जोन की टेस्टिंग कर लिया। और इस जोन पर टेस्टिंग करते के साथ आज मार्केट ने आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा दिया है, जो ये जताना चाहता है, बताना चाहता है। होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, फिलहाल आपको ये इशारा दे रहा है कि देखो भैया, मैं तो बाइंग जोन हूं, मैं बाइंग कर रहा हूं। देखिए ऐसी बात है कि एक ग्रीन कैंडल बन गया और इसने बोला कि मैं बाइंग कर रहा हूं, तो ठीक है, तो मैं इस पर विश्वास कर लेता हूं, और अगर इस पर विश्वास कर लेता हूं तो मुझे कहां तक लेके जाएगा। बात तो ये है ना कि ग्रीन कैंडल पर विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है, बात तो सिर्फ ये है कि सस्टेन करेगा कि नहीं। अभी एक दिन आप ले आओ, और वो भी आप आशा फेंको एक्सपायरी से एक दिन पहले, और सबसे पहले आप आज का लो जाकर चेक करिए 25,800, 25,372, यानी कि आप 360 का लेवल भी टेस्ट कर रहे हो, 380 का। गेम ऑन है दोस्तों, बहुत गेम ऑन है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का पोजीशन यहां पर है बायर्स का, एंड दे आर थिंकिंग कि अब मार्केट को नीचे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, तो दे आर लुकिंग फॉर अ सेफ एग्जिट। आज उठा के ले गए हैं, फिर थोड़ा सा उठा के ले जाएंगे और वहां से सेफ एग्जिट करेंगे, और उछाल पर एंट्री बनाने के लिए सेलर्स अपना माल और फिर से बेचेंगे। होने का तो ये हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू भी है, ये हो सकता है, इसका संभावना ज़्यादा है, इसकी संभावना बनी हुई है। अब बात आती है कि एक इंगल्फिंग कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बाजार खड़ा करता है, तो फिर ये छोटा क्यों करेगा। छोटा कैंडल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे दम लगाओ। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है, तो कल अगर ये ऐसा छोटा कैंडल खड़ा कर रहा है तो फिर मार्केट ऊपर जाने के संकेत बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कल ऊपर ग्रीन बनाने के बाद कल ही नीचे डंप कर दिया, तो फिर इस सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस ग्रीन कैंडल का या सुबह का ग्रीन कैंडल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी मैं फिर से आपको वापस दोहरा देता हूं, ये 3 कैंडल का सारा का इसका जो हाई वगैरह एरिया है, इसका जो हाई एरिया है, इस पर ध्यान रखिए, इसके ऊपर, और इसका जो हाई एरिया है, इन तीनों चारों कैंडल का लो एरिया है। इन तीनों का जो हाई है, ये इसका लो है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो बाजार हाई रैली करे, अगर बाजार थोड़ा थोड़ा ग्रीन बना के ऊपर जा रहा है, तो जल्दी ट्रस्ट में नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो ट्रैपिंग हो सकती है एक्सपायरी के एक दिन पहले। इस तरह से ग्रीन बनाने का मतलब साफ साफ है कि कॉल साइड के अंदर बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो। और जिस तरह का बाजार है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह चलता है वैसे चलता चला जाएगा, और जो लोग बैठे हैं उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये कितनी बार होता है आपको ही पता है, ज़्यादातर लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है। 10 में से शायद 10 में से भी नहीं, 25-30 बार में से एक बार 2 बार ऐसा करता है। ज़्यादातर वो ट्रैपिंग का मोड में रहता है। बहरहाल जो भी रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बताऊंगा। उससे पहले फिर से वापस बताना एक चीज़ चाहता हूँ, कल भी बताया था मैंने आपको और फ्राइडे को, कि ये जो एरिया है, सबसे पहले ये समझिए सेलर्स का पोजीशन कहाँ है, यहाँ से सेल करके यहाँ लाए, यहाँ से सेल करके यहाँ लाए, यहाँ फाइट हुई, बजट वाले दिन यहाँ आया, लगा कि सेलर्स आ चुके हैं, लेकिन अगले दिन ये ग्रीन, और फिर उसके बाद गैप अप। तो असली कहानी कहाँ थी, ध्यान से समझो चार्ट को, कि बजट वाला इवेंट को, 2 इवेंट कैंडल को निकाल दो, सोचो तो समझ में आ जाएगा, कोई भी बुरी बात नहीं है। 2 इवेंट कैंडल निकाल देते हो तो बाजार कहां होता। ये एक इवेंट कैंडल है बजट का, और ये भी एक इवेंट कैंडल है, वो एक न्यूज का,
इस दिन कोई स्पेसिफिक इवेंट तो नहीं था, लेकिन न्यूज आया कि टैरिफ को कम कर दिया गया है। तो इन दोनों कैंडल को यहां से इसको निकाल दो, इसको यहां निकाल दो, तो बाजार कहां होता बताओ? यहीं कहीं होता ना, ठीक है ना। इसीलिए बाजार को यहां पे गैप अप करने के बाद, टाइम बिताने के बाद इस जगह पे आ गया। यानी इस जगह पे आ गया, तब इस जगह पर सोचो, इस जगह पर अगर किसी सेलर्स का पोजीशन होगा और अगर ये सोच रहे कि शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वो वहां तक घींच पछीच के ले आए और अपना एग्जिट कर देंगे। आज एग्जिट कर दिया और यहां से बाइंग आ गई। पहला कंडीशन जिसकी संभावना, इसको दूसरा कंडीशन कह लेते हैं। पहला कंडीशन कि ऐसा हो सकता है कि सेलर्स यहां पे कंट्रोल किए, लेकिन अब बायर्स यहां पर जो है, बायर्स हैं, लेकिन वो अब इनको ये आइडिया लग गया कि शायद अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमको मैदान छोड़ना पड़ सकता है, तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा और ऊपर खरीद के ऊपर ले जाते हैं और वहां पर सेफ एग्जिट करें। दोनों चीजें हो सकती है ना, ये दोनों की संभावना बनी हुई है। इसका मतलब साफ है कि कल का जो बाजार है वो हमें सोच समझ कर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर बाजार तेजी के साथ ऊपर रिएक्ट कर रहा है तो शायद वो ट्रेड हमें छोड़ना पड़ सकता है। जरूरी है, जरूरी दोस्तों ये नहीं है कि बाजार ग्रीन कैंडल बना रहा है तो आप 100% कॉल साइड में चले जाएं। आप अपने एनालाइज पर भरोसा करें। अगर आपका एनालाइज कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, तो आप मत जाइए, और आपको लगता है कि हाँ जाना चाहिए तो डेफिनेटली जाइए। अरे जाओ, ऊपर जाओ नीचे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने एनालाइज किया, और एनालाइज को भी फर्क नहीं पड़ता है, आपने एक ही चीज से फर्क पड़ता है, क्या आप अपने स्टॉप लॉस को ढूंढ पाए हैं। अगर यस, तो फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपका सेटअप रेडी है, आपका एसएल रेडी है, आप जाइए। एसएल हो गया, होप में मत बैठिए, निकल जाइए। यही हमारा चैनल का मकसद है, यही मैं सिखाता हूं। फिर से मैं वापस से दोहरा देता हूं कि ये जो बंकर है, यहां पर जहां ये कैंडल रुक रहा है, ये एरिया सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्या होगा अभी बताना मुश्किल है। एक दिन का कैंडल से आप नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट है। तत्काल में आप एक भरोसा जता सकते हो कि हाँ यहां से ऊपर गया है तो सपोर्ट होगा। तो सपोर्ट था तभी तो ऊपर गया, तो सपोर्ट तो है, लेकिन क्या इस सपोर्ट लेने के बाद, ये रैली करने के बाद क्या यहां सस्टेन करेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना पोजीशंस को क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये विषय आ गया होगा, कौतूहल बना होगा क्या किया सर ने। तो दोस्तों मैंने कोई भी कॉल की ट्रेड नहीं ली, साफ साफ सिंपल संकेत में बता देता हूं। पहला ट्रेड मैंने एग्रेसिव ट्रेड इनिशिएट किया, वेटिंग यहां से यहां ये बाजार गया, इसको जब ये लौटने लगा यहां पहला ट्रेड लिया, इसमें मुझे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। मुझे बाजार को जल्दी बुक करने का उम्मीद लग रहा था कि जल्दी बुक करना चाहिए, तो मैंने जल्दी बुक कर लिया। एंड देन वापस से थोड़ा मोड़ा लॉट छोड़ता हूँ, हमेशा छोड़ा, फिर उसके बाद गया बाजार ऊपर। एंड देन वंस अगेन आई इनिशिएटेड अ ट्रेड। यहाँ पर फिर से मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल ठीक ऊपर 540 पे ऊपर में मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया। एंड देन मार्केट ने मुझे यहाँ पर फिर से 30 रुपये दिया, यहाँ से यहाँ तक में भी 30 रुपये का प्रॉफिट दिया। अब इस ट्रेड के दरमियान पूरा प्रॉफिट नहीं बुक किया मैंने, हाँ, लेकिन प्रॉफिट मैंने यहाँ भी थोड़ा सा बुक कर लिया। एंड देन बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दिया, तो वो तुरंत आ गया। मतलब चार्ट के आधार पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रेड किए, पहला ट्रेड ये और दूसरा ट्रेड ये। अब इस दूसरा ट्रेड में से कुछ हमने प्रॉफिट बुक किया, बहुत हद तक कुछ क्वांटिटी निकाली, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग गया। तो हमें लगा कि शायद यहाँ से मार्केट अगर अच्छा रिजेक्शन देता है तो हमारे लिए मौका बन सकता है, लेकिन देखा कि वहाँ से फिर से आके यहाँ पे ये टाइम बिताना स्टार्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर अपने पोजीशंस को जो है वो एग्जिट के द्वार मतलब खोल दिए कि चलो अब एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन पूरा पोजीशन नहीं काटा। कुछ लॉट पहले वाले ट्रेड का ही बचा था, दूसरे वाले ट्रेड का बचा था, और सबका जो स्टॉप लॉस था वो जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि 600 के ऊपर का अगर क्लोजिंग दे दे तो उसको काट सकते हैं। तो इसको यहीं कहीं हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, वो हमारा जो लॉट छोड़ा हुआ था उसको हमने यहाँ पे काट दिया। कॉल साइड के अंदर में ट्रेड नहीं किया। हाँ जरूर मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया कि आपको सपोर्ट ये एरिया है, देखिए पीछा मत करिएगा, यहाँ क्लियर बताया। पहले तो ये कहा था कि अगर नीचे जाएगा तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस का सपोर्ट मिलेगा, जबकि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ने बिल्कुल उल्टा किया, ऊपर ले गया, सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि इसको लेकर मैं श्योर 100% नहीं था कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक बात तो मैं श्योर था कि 100% में वहां भी श्योर नहीं था कि नीचे जाएगा। मतलब मैं वहां पर एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि चूंकि एचडीएफसी बैंक में रैली हो गई है, लोगों को ट्रैप कर चुके हैं, तो शायद हो सकता है कि नीचे डंप करे, लेकिन नहीं हो सकता है उन्होंने कल का डेटा चुना हो, कल करेंगे, वो कल का डेट चुना हो, या फिर वो एक दिन और वेट करेंगे बुधवार को या फिर वीरवार को या फिर शुक्रवार को, वो हमें नहीं पता, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको यही भी कहा था दोस्तों, ऊपर का ट्रेड का पीछा नहीं करना। अगर ऊपर जाना भी है तो सपोर्ट पर मिलेगा, तत्कालिक सपोर्ट जो आपको यहाँ पे है 25,540 से लेकर 510 का। अब आप चेक कर लो, यहाँ पे बाजार जो है यहाँ पर रुका रहा और यहाँ से ग्रेट कैंडल बनाया 540 के आसपास। अब आप एग्जैक्टली नंबर ढूंढोगे तो वो है इसका लो 544, यानी कि 40 बोला था, 4 पॉइंट ऊपर से सपोर्ट लिया और देन ऊपर चला गया। हाँ
ये सब ठीक था, लेकिन मैंने कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे क्यों नहीं लिया कॉल साइड का ट्रेड, के पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन सिंपल सा है दोस्तों, वी आर थिंकिंग टू कि मार्केट यहाँ से जो है रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस एरिया है और पिछले कुछ दिनों से बाजार जो है नीचे की तरफ ट्रेंड दिखा रहा है, बीच बीच में कभी कभी ऊपर, लेकिन चूंकि गैप अप हुआ था और उसके बाद से बाजार नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो उसको ध्यान में रखा। और आज के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, कल के ट्रेंड को, फ्राइडे के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए कि ये एरिया इससे अगर नीचे गिर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके आसपास हमें ट्रेड को काटना पड़ेगा। एंड देन हमारा जो ट्रेड कुछ लॉट बचे हुए तो हमने एग्जिट कर दिया, उसमें हमको जो लॉस हो रहा था वो एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉस हो रहा है तो मार्केट में एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको भी ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे मेरे पोजीशंस, कॉल साइड का मेरा कोई पोजीशन नहीं था। अब वापस से मैं आपको यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि क्या एक दिन के इस ग्रीन कैंडल पर ट्रस्ट करके कि चलो अब तो ऊपर जा ही रहा है तो कॉल ले लो। दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ, एक बार मैं आपको समझाता हूं। गेम कुछ और नहीं है, गेम जो है आसान है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तो माइंडसेट यहीं से होता कि आज तो बाजार सपोर्ट लेगा ही लेगा, तब तो आप यहीं से कॉल पकड़ लेते, कहीं भी कॉल पकड़ लेते। क्योंकि मार्केट में कल का एरिया यहां से गिरा था और आमतौर पर यही होता है कि जब वो रेसिस्टेंस पर आता है तो वहां से गिरने की संभावना होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम पोजीशन काटेंगे, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग माई लॉस कि चलो कि ये मेरा लॉस यहां से होगा तो मैं काट दूंगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये तोड़ता है तो यहां तक आ सकता है। तो फिर मार्केट ने डिसाइड किया कि आपके कहने से नहीं होगा, हमने डिसाइड किया है कि बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, तो आपको अपना एसएल दे देना, नहीं दोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यानी तुम्हारा कैपिटल ले जाएंगे। तो यहां पर हमने वही किया, अपना एसएल दे दिया, छोटा एक एसएल था, लॉट बुक कर लिया था, छोटा मोटा लॉट था वो दे दिया। आफ्टर ऑल ग्रीन में ही बंद हुआ, पार्ट ऑफ द गेम। ग्रीन और रेड फिर से मैं वापस दोहरा देता हूं, कोई भी ग्रीन एंड रेड मायने नहीं रखता मेरे लिए। बाजार का सेंटिमेंट, बाजार का जोन, बाजार की रैली ऊपर नीचे, बाजार मायने रखता है, इंट्राडे का ट्रेंड मायने रखता है, अदरवाइज कुछ भी लॉस एंड प्रॉफिट मायने नहीं रखता। लॉस एंड प्रॉफिट के चक्कर में जो लोग हैं वो यहीं रह जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिनको समझना है मार्केट को, मार्केट उनको बोलेगा चल भाई अंदर आ जा, तुम्हारे लिए स्पेशल जगह है, सीट रिजर्व है। निफ्टी को फिर से मैं वापस वन डे टाइम फ्रेम में अब लेके चलता हूं। वन डे टाइम फ्रेम के अंदर में फिर से मैं आपको यहां पे एनालाइज करके समझाता हूं, और यहां पर आप उसको देखेंगे, फिर से वही बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर आप इस ग्रीन कैंडल पे भरोसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये 3 कैंडल का हाई वाला एरिया और इन तीनों कैंडल का लो और क्लोजिंग वगैरह जो एरिया है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चूंकि यहाँ पर एक सेलर का बंकर है, तो ये यहाँ पर अभी सेलर के बंकर पर आया हुआ है, तो ऐसे में यहाँ भी सेलर से तभी बेच के यहाँ तक लाए, तो अभी पत्ते आप अपने आप से मत खोलिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। यानी प्राइस एक्शन पर डिपेंड करना पड़ेगा। और अगर साइडवेज हो गया, हाँ वो जो दिखा रहा था मैं कि कॉल साइड का ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, नहीं तो लोग बोलेंगे सर वो आपने बताया नहीं, तो भूल जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने तो यहाँ पुट साइड का ट्रेड इन्वेस्ट किया, बाजार नीचे आया, पैसा बुक किया, बाजार ऊपर गया, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आप पीछा मैंने करता नहीं, ये 2-3 कैंडल बन गया, उसका पीछा उछा वाला काम मेरा नहीं है, मैं आराम से वेट करता हूं। अब यहाँ से यहाँ बाजार जोन बनाने लगा, मुझे लगा कि चलो यहाँ पर एक ट्रेड में इनिशिएट करते हैं, ट्रेड में गए तो यहाँ पे हमको 30 रुपये मिला भी, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऊपर का ट्रेड क्यों नहीं बन सकता था और बन सकता था, दोनों में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कॉल साइड का ट्रेड में जहां तक जाने की बात है, तो चूंकि यहाँ से सपोर्ट लिया और आपके माइंड में ये क्लियर है कि यहाँ से सपोर्ट लेगा ही, और यहाँ से ऊपर चला गया, ये जोन बनाने लग गया, तो ये जोन बनाने लग गया, तो यहाँ तो कोई ट्रेड ही नहीं है। अब जोन बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया, फिर से जोन में फंस गया, यानी मार्केट एकदम यहाँ से यहाँ साइडवेज में है। एग्जैक्टली अगर आप टाइम देख लेते हो तो ये आपका जो एरिया है लगभग 2:20 तक, 2:20 तक बाजार एकदम शांत बैठा हुआ है, फिर छोटा मोटा ऊपर छोटा मोटा नीचे, और 2:20 पर अचानक से ये कैंडल आ जाता है और इसमें आप ट्रेड करते हो, तो फिर आप गलती कर रहे हो। एज एन ऑप्शन बायर आप पीछा कर रहे हो, पीछा करके यहां पर आप कहते हैं कि सर पीछा किया और मुझे तो यहां फायदा हो गया। आज फायदा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ज्यादातर केसेस में फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। पीछा करने का कभी फायदा नहीं होता। नेवर चेस ए कैंडल, कभी भी कैंडल का पीछा मत करो, चेस मत करो, नहीं तो नुकसान में होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए चूंकि यहां से यहां साइडवेज था और यहां से यहां साइडवेज था, कल का ये रेसिस्टेंस एरिया था, अब इसको ब्रेक करने के बाद जा ट्रेड करना था। तो इसको ब्रेक करने के समय में क्या टाइम हो रहा था, 2:25, और अमूमन मैं 2:30 बजे के आसपास ट्रेड करना बंद कर देता हूं, छोड़ दिया मैंने। अब यहां छोड़ दिया, अब यहां पकड़ लेता और कॉल में पैसा बना लेता और अपने आप को बोलता देखो भाई मैं कॉल में पैसा बना लेता हूं। लॉजिक क्या है, या तो मैं नीचे से इस बात को समझ लेता कि अब तो पक्का ऊपर ही जाएगा, हालांकि मैं इस बात को समझ रहा था कि ऐसा कर सकता है मार्केट, लेकिन चूंकि साइडवेज था और हम पुट साइड के ट्रेड को इनिशिएट किए हुए थे, अपना एक स्टॉप लॉस का पालन कर रहे थे, तो फिर उसके बाद छेड़छाड़ करने के लिए, मतलब हमने ये एनालाइज कर लिया और उसको छेड़छाड़ कर दिया, तो फिर कल भी एनालाइज करके छेड़छाड़ कर देंगे और फिर रोज करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा बाजार, मतलब बाजार मेरे लिए रहेगा
गैम्बलिंग बना के छोड़ दूंगा, मैं डरपोक ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन इससे अच्छा ये है कि आपने जो एनालाइज किया है उस पर आपको अडिग रहना पड़ेगा। लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ मार्केट। ओके, अब आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे आप नोट कर लीजिए। देखिए कल एक्सपायरी है, कल जो मेरे को क्या लगा, मैंने आपको बताया कि कल क्या क्या बाजार कर सकता है। देखो यहां पर अभी बाजार है लगभग 680 के आसपास में, तो अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो 800 तक तो डिजर्व करता है ना, अगर रैली करता है तो। ये तीनों कैंडल का जो लो है वो 800 है, फ्लो में 860 तक डिजर्व तो करता ही है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन रैली करेगा तब तो, रैली ही नहीं किया फिर। ओके, मान लेते हैं कि बाजार ने क्या किया, छोटा मोटा गैप अप लेके तेजी से ऊपर भागने लग गया, तो तुरंत ट्रेड कर लेना चाहिए या रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। क्या हो जाएगा, एक दिन आपका ट्रेड नहीं इनिशिएट होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने सोच लिया है और ये पक्का होने वाला है, तो आपको जो दिल लगता है वो आप कर सकते हो। मैं अपना एनालिसिस आपको समझा रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये एरिया अभी फिलहाल रेसिस्टेंस है, या तो इसको ब्रेक करके कहीं ट्रेड करे, प्राइस एक्शन बनाए तो ऊपर का देखेंगे, रिवर्सल हुआ जाएंगे, दुगनी शक्ति के साथ जाएंगे। ये पहले भी बोल चुका था, वापस फिर से इस बात पर डिस्कशन करता हूं। ये एरिया जहां पर सेलिंग हुई नीचे आया, ये एरिया सेलिंग हुई नीचे आया, यानी इन सभी जगहों पे सेलर्स का कंट्रोल है। यहां पर सेलर्स का कंट्रोल है कि बायर्स का कंट्रोल है, ये कहना आप सही नहीं है, गलत हो जाएगा ना। यही मैंने कहा ना कि बाजार ऐसे जगह पर आ गया है जहां पर ये एग्जैक्टली कह देना कि यहां सेलर और बायर हैं, वो सही नहीं है। और अगर ये कोई कह रहा है कि यहां पर पक्का बायर आ चुके हैं, तो वो उनका एनालिसिस हो सकता है और उन्होंने जो सोच के किया होगा उनका स्वागत है। और अगर ये ऐसा बोल सोच रहे हो और अगर एक दिन यहां रहा एक्सपायरी तक और उसके बाद पलटी मार दिया, तो फिर इसका मतलब क्या, सेलर्स थे, बायर्स थे, क्या थे? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसीलिए मैं आपको वही बोल रहा हूं कि चूंकि इस बंकर पर कब्जा हुआ तो नीचे लाए, यहां कब्जा हुआ नीचे लाए, लेकिन यहां कब्जा होने के बाद नीचे तो लाए, लेकिन भैया जिस दिन लाए उस दिन तो इवेंट था, तो इस कैंडल को क्यों माने, इसको एलिमिनेट करो ना। और ये वाला कैंडल फिर से जोन में पहुंच गया और ये फिर न्यूज पर रिएक्ट किया और फिर वापस यहां जोन के ऊपरी हिस्से में आ गया और आज जोन की टेस्टिंग हो गई और वहां से सपोर्ट लिया 380 के आसपास से। तो ये गेम ऑन है, बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, पूरा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, एग्रेसिव ट्रेड भी करना पड़ सकता है। कल कोई भी ट्रेड आप करेंगे एग्रेसिव होने की संभावना है, और अगर मार्केट में मूवमेंट रहा तो एग्रेसिव हाई मोमेंटम हो जाएगा और मार्केट हाई वोलाटाइल हो सकता है, यानी ऊपर नीचे ऐसा होने की संभावना है। या तो रेंज तोड़े रैली करे, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है, और अगर रेंज तोड़ के नीचे रैली करने की संभावना लगती है, साइडवेज रहने की संभावना लगती है, वोलाटाइल रहने की संभावना लगती है। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए मंगलवार, कल एक्सपायरी के दिन, देखिए 25,660 से लेकर 80 तक का एरिया फर्स्ट रेसिस्टेंस है। हमको क्लोजिंग तो 80 के आसपास ही मिली है। अगर ये नंबर आपको तब याद रखना है जब फ्लैट या फिर गैप डाउन खोले, अदरवाइज इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। पहला रेसिस्टेंस आपको जो नोट करना वो रहेगा 25,727 टू 760, दीज नंबर्स। पहला नंबर जो है आपका रेसिस्टेंस एरिया होगा। इसके ऊपर जाता है 25,800 एंड देन इसके ऊपर जाता है 25,860। क्या इसको भी बाजार ब्रेक कर सकता है? करने का तो बहुत कुछ कर सकता है। रैली हुई तो ये तीनों ही कैंडल इंगल्फ कर जाएगा। 860, 960, 26,000 तक का नंबर नोट कर लो। रैली होगी तब, अदरवाइज मार्केट रैली नहीं होती है तो 800, 860 यहाँ तक या फिर यहाँ तक, उससे ज़्यादा जाने से बचना चाहिए बाजार को। समझ रहे मेरी बात? ये रहे आपके रेसिस्टेंस। सपोर्ट नंबर 1 25,600, ठीक ठाक सपोर्ट। 560 सेकेंड सपोर्ट, ठीक ठाक सपोर्ट, एंड 460 इज अ गुड सपोर्ट। 480 यानी 25,480, 460 अभी तत्काल में एक अच्छा सपोर्ट हो गया। अब पूरा का पूरा इंगल्फ कर दे तो फिर पहुंचा देगा 400, 25,400 टू 360, बस ये रहेंगे आपके सपोर्ट्स निफ्टी के लिए। आई होप दोस्तों कि आपने सब कुछ ध्यान से समझ लिया होगा, एनालाइज कर लिया होगा और आप नोट भी कर लिए होंगे कि बाजार में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए कितना मायने रखता है। कल के लिए दोस्तों इसलिए मायने रखता है क्योंकि बाजार ने खेल कर दिया है आज ये ग्रीन कैंडल बना के। लोगों के दिमाग से खेलने वाली बात हो गई है। आपको कल बहुत सोच समझ कर ट्रेड करना पड़ेगा। बहरहाल मैं रहूंगा ऑनलाइन, अगर आप आना चाहते हैं मेरे लाइव क्लास में तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, एक कॉल या व्हाट्सएप दूर है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आ जाइए। और दोस्तों अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज देकर भी हमारे क्लास में आ सकते हैं। हाँ, वो क्लास सैटरडे और संडे के लिए होता है, उसके लिए भी आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा
और जाने से पहले आप सब्सक्राइब कर लिए, सब कुछ कर लिए, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को कंट्रीब्यूशन आप कर सकते, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। अगर आप यही वीडियो देख रहे हो तो इसके नीचे में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। अब ज्वाइन के नीचे एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, ये 3 प्लान आपको मिलने वाले हैं। इन तीनों में से जो भी अपने स्वेच्छा के अनुसार से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप ये ज्वाइन भी कर लेंगे, चीजों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई आपका सवाल रहता है तो बेहिचक नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट वाला सेक्शन का वीडियो भी तो मैंने डाला ही था, तो अगर कोई अच्छा सवाल होगा तो जरूर उसका रिप्लाई मैं करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।